इमरान खान ने साइफर को देखा तो खुशी का इजहार किया। साजिश पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट की गई। एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया तैयार करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया गया। खतरनाक खेल खेलने वाले इमरान खान के लिए संगीन मसला पैदा हो गया। अंसार अब्बासी का कॉलम, आजम खान के बाद अब कौन बोलेगा। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम आजम खान के बाद अब कौन बोलेगा में लिखते हैं कि मैंने 22 जुलाई 2022 को जंग में शाह होने वाले अपने कॉलम बाउनवान खान की ऑडियो भी लीक हो सकती है में लिखा था। मुझे जो बताया गया था उसके मुताबिक ऐसी कई ऑडियोज एजेंसियों के पास मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालफिन के साथ साथ फौज और फौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं, लेट्स प्ले विद इट। मेरे इस कॉलम के शाया होने के चंद माह बाद जिस ऑडियो का मैंने हवाला दिया था वो सामने आ गई और आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान सामने आ गया, जिसमें साइफर के इशू पर आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसके मुताबिक साइफर एक सोचा समझा ड्रामा था जिसे इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए रचाया। टीवी चैनल्स के जरिए सामने आने वाले आजम खान के इस बयान के मुताबिक जब इमरान खान ने साइफर को देखा तो खुशी का इजहार किया और इसकी जबान को ब्लंडर करार देते हुए कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया तैयार करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक आजम खान ने यह भी एतराफ किया कि इमरान खान ने उनसे कहा था कि वो इसे आवाम के सामने पेश करेंगे और इस बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे कि मकामी शराकतदारों की मिली भगत से गैर मुल्की साजिश रचाई जा रही है। अगरचे मैं इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में गैर कानूनी हरबों के इस्तेमाल के खिलाफ था, लेकिन मेरा पहले दिन से यह ख्याल था कि साइफर इमरान खान का एक झूठ है जिसके जरिए उन्होंने अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पर गद्दारी के इल्जामात लगाए और फौज की आला तरीन क़यादत के लिए मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर जैसे हवाले इस्तेमाल किए। कई माह इस झूठे बयानिए का ढिंडोरा पीटने के बाद इमरान खान खुद भी इस बयानिए से मुकर गए और कहा कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की बल्कि साजिश पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट की गई। अपने जाती सियासी मफादात के लिए इमरान खान ने जो खेल खेला उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आजम खान के इकबाली बयान के तनाजुर में इमरान खान को हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान और उनके साथ मुलव्विस जत्थे को कानून के सामने लाना जरूरी है। वज़ीर दाखिला ने यह नहीं बताया कि आया हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इस इशू पर कोई कार्रवाई करने जा रही है कि नहीं। वो यही कहते रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। पहले तो इस मसले पर ज़बानी कलामी इल्जामात लगाते रहे, बाद में ऑडियो सामने आ गई जिनकी बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बारे में शुकूक थे, लेकिन अब तो इमरान खान के करीब तरीन सरकारी अफसर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी कानून के मुताबिक बड़ी हैसियत है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक आजम खान का इकबाली बयान है जिससे इमरान खान के लिए संगीन मसला पैदा हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ घेरा तेजी से तंग हो रहा है, दूसरे मुख्तलिफ केस भी तेजी से मैच्योर हो रहे हैं और बज़ाहिर उनके खिलाफ कोई बड़ा इंतजामी एक्शन और अदालती फैसला आइंदा हफ्तों में आ सकता है। आजम खान तो इमरान खान के खिलाफ सामने आ चुके, अब देखना है कि कोई दूसरा कब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गवाही देने के लिए सामने आता है। इमरान खान ने अपने जाती सियासी मफादात के लिए जो खेल खेले वो बहुत खतरनाक थे, चाहे वो साइफर का ड्रामा हो, IMF की डील को नाकाम बनवाने की साजिश हो, फौज के खिलाफ बदतरीन मुहिम चलाना हो या 9 मई का वाकया। इमरान खान ने न सिर्फ अपने सियासी मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया बल्कि खुद को एक ऐसा सियासी रहनुमा साबित किया जिस पर किसी को कोई एतबार नहीं रहा और न ही उसको अब कोई अहम कौमी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।